सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के सुंदर नाम में आप सबको बहुतायत से आशीष मिले। आज मैं फिर आपके सामने एक और वचन लेके आ रही हूँ जो आपके जीवन में प्रभाव डालेगा। आपके जीवन में कितनी परेशानी मुसीबत आती है तो आप उसको लेके चलते हो कि मेरे जीवन में इतनी तकलीफ़ें हैं, लेकिन हम परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के कलाम से सीखें कि वचन हमसे क्या बातें करता है और हम उसके हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करने वाले बन सके। तो अगर आप लोगों के पास अपना बाइबिल है तो आप खोल के उसका अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा राजा उसका 4 अध्याय और 1 पद से लेकर 7 पद तक। 2 Kings 4 chapter 1 verse 7। एलिशा और एक विधवा। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलिशा को की दुहाई देकर कहा, मतलब उस वक्त जितने भी भविष्यवक्ता होते थे उसमें से एक भविष्यवक्ता जो ख़त्म हो गया था प्रभु की सेवा करते करते, उसकी पत्नी वो एलिशा के पास आती है और उससे कहती है कि तेरा दास यानी कि मेरा पति, और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था। अब वो एलिशा से कहती है कि एलिशा, आपको तो पता है कि मेरा जो पति था वो प्रभु का दास था, वो प्रभु के पीछे चलने वाला था, उसकी बातों को मानने वाला था, वो अब नहीं रहा, लेकिन हमारे पर कर्जा है। पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है। अब उसके मरने के बाद जिससे उधार लिया था शायद वो आया और वो बदले में उसके बेटों को मांगता है। तो मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए, ऐसा करके वह चाहता है। एलिशा ने उससे पूछा, तेरे लिए मैं क्या करूं? एलिशा तो सब जानता था क्योंकि वो परमेश्वर को मानने वाला, उसके वचन के अनुसार चलने वाला था। तो उसने फिर भी उससे पूछा कि मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ, मुझे बता कि मैं तेरे घर में क्या है। उसने उससे कहा कि मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ, क्योंकि वो जानना चाहता था कि विधवा क्या कहेगी। तो उस विधवा से पूछा कि मैं और तेरे घर में है क्या चीज़ है जिससे मतलब तेरा मैं कर्जा उतार सकूं। उसने उससे कहा, तेरी दासी के घर में 1 हांडी तेल को छोड़ और कुछ भी नहीं है। तो वो जो विधवा थी, गरीब थी बेचारी, उसके पास में थोड़ा सा तेल था पतीले में और कुछ भी नहीं था उसके सिवा। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन ले आ और थोड़े बर्तन ना लाना। अब एलिशा ने उससे कहा कि जितने भी खाली बर्तन हैं सबको लेके आ जा। तो वो अपने पड़ोसियों से खाली बर्तन लेके आती है और अपना दरवाज़ा बंद करके उसमें तेल उड़ेलना शुरू करती। फिर तू अपने बेटे समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उड़ेल देना, और जो भर जाए उसे अलग रखना। मतलब ये प्रक्रिया करते रहना और जो भरता जाए उसे एक तरफ करते रहना और खाली बर्तनों को ला के तेल डालते रहना। जब सारे मोहल्ले के बर्तन ख़त्म हो गए तेल भर भर के, तो तेल भी बंद हो गया। तब अपने बेटों समेत अपने घर में जाकर द्वार बंद किया। तब वह तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उड़ेलती गई। जब बर्तन भर गया तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं है, मतलब तेल है, अब बर्तन और ले आ ताकि मैं तेल उसमें डाल सकूं। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण दे देना। ये परमेश्वर ने उसके जीवन में चमत्कार किया, क्योंकि उसको कर्जा मिटाने के लिए कोई पैसा नहीं था उसके पास में। तो परमेश्वर ने एलिशा के ज़रिए उसके घर में जो कर्जा था उसको, उस तेल को बेचकर उसने कहा कि अपना कर्जा चुका देना, और जो रह गए उसे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना, और जो बच गया तो अपना तो गुजारा करना। मतलब उसके घर से तेल ख़त्म ही नहीं हुआ, बर्तन। तो ये वचन प्रभु की अगुवाई में मैं बताना चाहती हूँ कि वचन क्या दर्शाता है, हमसे क्या बातें करना चाहता है। कि हम अगर वचन में बने रहेंगे, वचनों का अध्ययन करते रहेंगे, नित्य बाइबल पढ़ते रहेंगे। जब हमारा टाइम लगा हमने बाइबल खोल के वचनों को अध्ययन किया।
और कभी भी कहीं भी हम वचनों को स्मरण करते रहेंगे, बार बार उसको याद करते रहेंगे, उसको शेयर करते रहेंगे और उसे याद करते रहेंगे, तो हमारे अंदर वचन की कमी नहीं होगी। जिस तरह से उसके बर्तन में तेल की कमी नहीं रही, भर गया, उसके बाद भी कमी नहीं रही, तो उसी तरह हमारे जीवन में अगर वचन हमारे अंदर है तो शैतान की कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती। क्योंकि आपको पता है कि वचन कहता है कि हमारा मलयुद्ध संसार के हाकिमों से नहीं, बल्कि उन प्रधानों से, हाकिमों से है जो आकाश के मध्यस्थ में रहते हैं। तो मेरे प्रियो, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जितना हो सके अपने अंदर परमेश्वर के वचन को भरिए, परमेश्वर की बातों को रखिए, सांसारिक चीज़ों को दूर करिए। जब आपका बैप्टिज्म हो जाता है, जब आप विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, तो आपको संसार की बातों से दूर और परमेश्वर के वचनों में चलना है। तो आपके अंदर का जो वचन है, आपके अंदर जो तेल है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा, हमेशा भरा रहेगा। तो इस सुंदर वचन के द्वारा परमेश्वर आपको और मुझे बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह की।